हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम लोग करने वाले हैं उपचयन एवं अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित पिछले 10 साल के बोर्ड परीक्षा प्रश्न। साथ ही साथ मैंने इंक्लूड किया है 2026 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। ये रहा 2026 का पेपर, उसका बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है। और ये है पिछले 10 साल के क्वेश्चन का असाइनमेंट। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से करना चालू करें। आपको 1 मिनट के अंदर सबसे पहले अपचयन और उपचयन सिखा देता हूं। वैसे मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, पर एक बार सिखा देता हूं कि उपचयन और अपचयन होता क्या है। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं 1 मिनट के अंदर सीख जाओगे, और जिसको आता है वो आगे बढ़ जाओ, वो सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। उपचयन मतलब भैया ऑक्सीडेशन, याद रखना ये बात, और अपचयन मतलब रिडक्शन। कई बार अंग्रेजी में भी बोल देंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका अपचयन होता है वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका ऑक्सीडाइजिंग उपचयन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या? अपचायक। हिंदी में बोले तो अपचायक। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो ऑक्सीकारक, वो होता है ऑक्सीकारक। मुख्यतः आपको यही 4 बातें पूछती हैं। अब उपचयन होता किसका है ये सीख लीजिए। उपचयन उनका होता है जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अपन एक ही सिस्टम सीखेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं उनका होता है उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। वो है रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक, जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। और वो कौन होते हैं? मेटल्स। मेटल्स यानी कि धातु। धातु मतलब वही एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सोडियम एटसेट्रा, ये सब होती है धातु। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है ना। ऑक्सीकरण किसका होता है? उपचयन किसका? अपचयन किसका होता है यानी कि रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका होता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। और ये होते हैं बेटा ऑक्सीकारक। ये होते हैं तुम्हारे ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन है? अधातु। अधातु यानी कि नॉन मेटल। ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। धातु का काम है इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, अधातु का काम है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनका होगा उपचयन, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनका होगा अपचयन। जिनका होगा उपचयन वो है अपचायक। उल्टा चलता है, जिनका होगा उपचयन वो है अपचायक। अंग्रेजी में भी सुन लो, जिनका होगा ऑक्सीडेशन वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका होगा अपचयन वो है ऑक्सीकारक, जिनका होगा अपचयन वो है ऑक्सीकारक, मतलब जिनका होगा रिडक्शन वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, जल्दी से नोट्स बनाना चालू कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ रहा है, और सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं ये 4 चीजें फाइंड करने वाला हूं। किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल में। वीडियो के लेक्चर की लेंथ पे प्रभावित मत होना कि अरे ये तो 20 मिनट का लेक्चर, सिखाया भी तो 20 मिनट लायक है ना। तुम लोगों के लिए बना रहा हूं ना 20 मिनट का, मेरे को शौक थोड़ी ना। मेरा तो चैनल ठीक ठाक हो गया, वॉच टाइम वाली कहानी खत्म हो गई। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप सबके सामने। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे हम सीखेंगे कौन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और कौन ने लिए हैं। यहां पे जिंक ऑक्साइड दिख रहा है, ये पहले बॉन्डिंग में था, चेक करो, ये बॉन्डिंग में था, यहां इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। ये जिंक जो ऑक्सीजन के साथ था ना, इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे। भाई बॉन्डिंग में है, रिश्ता बना जाए, इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे कि नहीं। पर जैसे ही तुमने सीधे हाथ पे देखा, अरे जिंक तो अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम सुखी घूम रहा, किसी के साथ रिश्ते में नहीं, किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का नुकसान नहीं हो रहा। यहां उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देने पड़ रहे। मतलब ये क्या हो गया? मतलब ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण कर लिए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं। तुम कहोगे सर ग्रहण कैसे हो गए, ये तो धातु है। अरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब यहां पे देने पड़ रहे थे, अब नहीं देने पड़ रहे। ये भी एक प्रकार का गेन है ना। तुम्हारे कहीं 100 रुपए लग रहे थे, अब लगना बंद हो गए, तो ये भी तो वो 100 रुपए का फायदा ही कहलाएगा ना। भले ही तुम्हें 100 सामने से नहीं मिले, पर तुम्हारे जो लग रहे थे वो तो लगना बंद हो गए ना। मतलब तुम्हारा तो तुम्हारे पास है ना, तो ये भी गेन है। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये क्या हो गया?
अपचयन। और अगर ये अपचयन है, अगर ये अपचयन है तो ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये कौन है? ऑक्सीकारक। ये कौन है? ऑक्सीकारक। ये कौन है बेटा? ऑक्सीकारक। अब कार्बन को देखेंगे अपन ध्यान से। कार्बन मस्त यहां अकेला था, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देने पड़ रहा है, बढ़िया पूरे इलेक्ट्रॉन उपयोग कर रहा है। जैसे ही सीधे हाथ पे देखोगे, कार्बन का रिश्ता किसके साथ दिख रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन का काम तो इलेक्ट्रॉन लेना है भैया, तुमसे जुड़ेगा तो लेगा। तो कार्बन यहां अकेला था, मस्त अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था। जैसे ही इसके साथ रिश्ते में आया, अब अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। देने पड़ रहे हैं मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब क्या हुआ है? उपचयन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं मतलब क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। और उपचयन होने का मतलब आप कैसे एजेंट हो? रिड्यूसिंग एजेंट हो, मतलब आप अपचायक हो। आप अपचायक हो। तो चारों सवाल हल हो गए। इस रिएक्शन में बताइए, इस रिएक्शन में बताइए किसका उपचयन हुआ है? भैया उपचयन हुआ है कार्बन का। किसका उपचयन हुआ है? यहां लिख देता हूं मैं। किसका उपचयन हुआ है? कार्बन का। किसका अपचयन हुआ है? साफ समझ में आ रहा है? जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इसका अपचयन हुआ है जिंक ऑक्साइड। जो भी होता है लेफ्ट हैंड पे ही होता है। अगर उपचयन कार्बन का है तो ये कैसा एजेंट है? ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक है। जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये चारों सवाल के आपको हल मिल चुके हैं इस अभिक्रिया में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी से आप लोग सारी चीजें कॉपी कर लो। अगला सवाल तुम लोग वीडियो को पॉज करो और निकालने की कोशिश करो मेरे साथ। अगला वीडियो पॉज करो, ठीक है ना, उसको रोक लो और हल करने की कोशिश करो। चारों नाम लिखने की कोशिश करो, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करना। रोक लो वीडियो को, वीडियो को तुम लोग रोको। मानो मेरी बात, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है ना। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं। यहां पे साफ समझ में आ रहा है। सोडियम यहां अकेला था। जब सोडियम अकेला था तो पूरे इलेक्ट्रॉन अपने उपयोग कर रहा होगा। जैसे ही तुमने सीधे हाथ पे देखा, अरे भैया ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गया, मतलब क्या करने पड़ रहे होंगे? कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। दे दिए इलेक्ट्रॉन। ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। और तुम्हें मालूम है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कौन? अपचायक। तो ये सारे सवाल आपको सोडियम के लिए मिल गए। सोडियम का क्या हुआ है? उपचयन। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। अगर जिसका उपचयन होता है वो क्या होता है? अपचायक। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अगला सवाल अपने आप ही हल हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। जो कहानी इसकी, अगर इसने दिए हैं तो लिए तो इसने ही होंगे। देख लो, पहले खुद के एटम के साथ जुड़ा था, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, खुद ही में लगे हैं। पर जैसे इधर देखा, अरे सोडियम के साथ बॉन्डिंग हो गई, रिश्ता सोडियम के साथ है, मतलब गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर हिंदी में बनाया करेंगे। फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। इलेक्ट्रॉन अपन ने ग्रहण कर लिए, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए मतलब ये तो रिडक्शन है, ये तो अपचयन है। और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। वो होता है ऑक्सीकारक। तो यहां पे ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। किसका अपचयन हुआ है? ऑक्सीजन का। यहां पे अपचायक कौन है? सोडियम। उपचयन किसका हुआ है? सोडियम का। चारों उत्तर मिल गए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में किसका आंसर सही था, ठीक है ना। उसके लिए गिफ्ट रहेगा। तो मुझे कमेंट करो कि सर मेरा आंसर सही आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी तुम मुझे लिख के दो, जो मैं तुम्हें भी दे रहा हूं, जो तुम्हारे बोर्ड पे आ रहा है। ये देखो, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये बड़ा आसान है, बिल्कुल कर सकते हो। लेड प्लस CO2 करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ, है ना। तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा। तुम कहोगे हाँ भैया ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेड ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ लेड बॉन्डिंग में था, मतलब इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे सीधे हाथ पे। तो ये अकेला हो गया। अकेला होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? इसको खुद की ने, अब खुद के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है, भले ही बाहर से कुछ नहीं मिला, पर खुद का जो देना पड़ रहा था ना ऑक्सीजन को कुछ देना पड़ रहा था ना इस रिश्ते के कारण। रिश्ता खत्म, ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या हुआ? अपचयन हुआ है। और अगर कोई अपचयन हुआ है तो वो कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक।
कारक। तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन। लेड ऑक्साइड कैसा है? ऑक्सीकारक है। साफ समझ में आ गया। कार्बन की बात तुम बता सकते हो। कार्बन यहां अकेले थे, मस्त अपने इलेक्ट्रॉन खुद के थे, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ गए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, लॉस हो रहा है, मतलब प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन, और उपचयन हुआ है जिसका वो अपचायक होता है। उपचयन हुआ है जिसका वो अपचायक होता है। तो उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का। अपचायक कौन है? कार्बन। अपचयन किसका हुआ है? लेड ऑक्साइड का। ऑक्सीकारक कौन है? लेड ऑक्साइड। ये आपके चारों सवाल हो गए। चलिए एक और करते हैं, इसके बाद 2026 का क्वेश्चन करेंगे। एक और कर लें, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद 2026 का सवाल कराएंगे और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आ रहा है भैया। ये वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है। ये बैलेंसिंग में भी मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है आपके एग्जाम में। ये Mn मतलब एक मैग्नीज, एक मेटल होती, धातु होती, MnO2HCl। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए ये मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। चलो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। देखिए भैया, यहां पे Mn ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है, यहां MnCl2 के साथ बॉन्डिंग में है। अगर मैं बात करूं, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे? 4। एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन एटम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे? 2। जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में था Mn, तब कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे थे? 4। जब क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में Mn, तब कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 लेगा तो 2 ऑक्सीजन कितने लेंगे? 4। एक क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 क्लोरीन मिलकर क्या लेंगे? 2। तो एक्चुअली में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे थे, यहां पे अब 2 ही हो रहे हैं। एक नजर से देखोगे तो ये भी तो गेन है। पहले जहां 200 रुपए लग रहे थे, अब तुम्हें 100 लगे, तो 100 का फायदा हुआ ना। तुम कहोगे 100 लग गए, तुम ये देखो ना, पहले 200 लग रहे थे, अब 100 ही लग रहे हैं, तो 100 का फायदा है। जब ये 100 का फायदा है तो इसे मैं कहूंगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है तो प्रोसेस का नाम तो एक ही है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या हुआ है? अपचयन। और अगर अपचयन हुआ है तो आप कौन हो? आप ऑक्सीकारक हो। अगर आपका अपचयन हुआ है तो आप कौन हो? ऑक्सीकारक हो। तो जो MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है, उसका अपचयन हुआ है और वो ऑक्सीकारक है। साफ समझ में आ रहा है? HCl की कहानी लेके देखो, HCl यहां पे, ठीक है ना, क्लोरीन से ले लो, क्लोरीन से कहानी ले लो। यहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन से क्या ले रहे थे? इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। यहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, अब खुद के एटम के साथ जुड़े पड़े हैं, Cl2 के साथ, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा होगा। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का नुकसान है। पहले क्लोरीन को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, पर अब क्लोरीन खुद के भैया के साथ जुड़ गया, Cl2 खुद के ही एटम के साथ जुड़ा, काही लेगा और काही देगा, कच्चू लेना देना नहीं चल रहा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, पर यहां पे कच्चू नहीं मिल रहा, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रॉन का नुकसान मतलब प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, और उपचयन हुआ है मतलब आप कौन हो? अपचायक हो। तो यहां पे उपचयन किसका हुआ है? HCl का। यहां पे अपचायक कौन है? HCl। यहां पे अपचयन किसका हुआ है? MnO2 का। यहां पे ऑक्सीकारक कौन है? MnO2। भाई साहब, रिएक्शन बिल्कुल, अभिक्रिया बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। जिसने पूरा लेक्चर देख लिया ना, उपचयन अपचयन, तो वो क्लास में खड़े होकर पढ़ा देगा, गारंटी दे रहा हूं। एग्जाम में सही करने की तो छोड़ो बे, तुम अपनी कक्षा में खड़े होकर पढ़ाओगे ये टॉपिक। इसी ताकत से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, उसी ताकत से तुम चालू हो जाना, पूर्ण विश्वास के साथ। मुझे तुम पे भरोसा है, एक बार भरोसा करके देखो। चलो 2026 के सवाल को तुम्हारे सामने लाते हैं। बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र मैंने उठा लिया है, उसका था ये क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें तो बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। उनने क्या दिया था? उनने सवाल दिया था कुछ इस तरीके का कि भैया एक मेटल है, शाइनिंग मेटल है ना, एक शाइनिंग मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाती है, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाती है। जब इस ब्लैक कलर के ऑक्साइड पे हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, जब इस ब्लैक कलर के ऑक्साइड पे हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं,
तो हमें वापस से वो शाइनिंग ब्राउन मेटल मिल जाती है और पानी बाहर निकल जाता है, और पानी बाहर निकल जाता है। ये दो रिएक्शन उसने दी थी। आपको बताना था ब्लैक ऑक्साइड का नाम क्या है। ये है भैया ब्लैक ऑक्साइड, जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। ये है ब्लैक ऑक्साइड जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। वो ब्राउन मेटल कौन थी? ब्राउन मेटल थी भैया कॉपर। वो ब्राउन मेटल कौन थी? कॉपर थी। तो सबसे पहले कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बनाया जो ब्लैक कलर का होता है। फिर इस ब्लैक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करी गई, तो उसने वापस से कॉपर दे दिया और पानी बाहर निकल गया, ये ब्राउन कलर की मेटल। प्रोसेस को बताना था, यहां कॉपर अकेले थे, अब वो बॉन्डिंग में चले गए कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो यहां पे उसके लॉस हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है ना। यहां पे देखो अकेला था, पूरे इलेक्ट्रॉन खुद के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में आ गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ है? उपचयन। क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो आपका उपचयन हुआ है। उपचयन हुआ है तो आप क्या हो? आप अपचायक हो, आप रिड्यूसिंग एजेंट। आपका उपचयन हुआ है तो आप अपचायक हो। और यहां पे ऑक्सीजन खुद के साथ थे, क्या ही लेगा क्या ही देगा, पर जैसे ही सीधे हाथ पे देखा कॉपर के साथ रिश्ते में आ गए, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब यहां हुआ है अपचयन, और अपचयन है मतलब ये ऑक्सीकारक है। जो इसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है, जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है। तो ये पहली अभिक्रिया की केस हो गया कि इसमें कॉपर क्या था? अपचायक था, उसका उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन गैस क्या थी भैया? ऑक्सीकारक थी, उसका अपचयन हुआ है। यहां पे कॉपर ऑक्साइड देखेंगे, पहले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे होंगे, पर जैसे ही सीधे हाथ पे देखा, ये ब्राउन हटा दे रहे हैं, सीधे हाथ पे देखा कॉपर अकेला है, रिश्ता खत्म कर लिया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले देने पड़ रहे थे अब वो नहीं देने पड़ रहे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, मतलब प्रोसेस का नाम क्या है? रिडक्शन। मतलब अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब कौन? ऑक्सीकारक। अपचयन मतलब कौन? कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक है, उसका अपचयन हुआ है। यहां पे हाइड्रोजन को ध्यान से देखेंगे, खुद के एटम के साथ जुड़ा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। पर जैसे ही देखा, यहां पे सीधे हाथ पे देखा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन के साथ आपने रिश्ता बनाया है तो आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो यहां पे हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मतलब उपचयन हुआ है, और अगर उपचयन हुआ है तो आप क्या हो? अपचायक हो। आप क्या हो? अपचायक हो। यह है 2026 में। उनने तो इतना पूछा ही नहीं था, मैंने पूरा ही बता दिया कि वो कुछ भी पूछता 2026 में तो मेरे को इन दो अभिक्रियाओं में सब कुछ मालूम है। कौन उपचयन, किसका अपचायक, मेरे को सारी चीजें मालूम है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों, इसी प्रकार के लेक्चर्स आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ अगर करना चाहते हो तो शेयर करें, ठीक है ना। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। कम से कम मुझे मेरी कमी पता लगे तो मैं उन कमी को दूर कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।